प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज हम जानेंगे गुरु के दृष्टिफल। फाइनल पार्ट है, ये आखिरी है। गुरु के सभी पार्ट आज पूरे होते हैं। तो इसमें वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले कि गुरु 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की। देखिए गुरु लिखा हुआ है 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि। अब इन दृष्टियों को कैसे देखेंगे और ये क्या क्या फल देंगे मैं जल्दी से समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसे गुरु आपकी कुंडली में कहीं भी स्थित हो सकता है। इस कुंडली में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर गुरु लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से हमने दृष्टियाँ कौन कौन सी बताई थी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो कैसे देखेंगे, देखिए जहाँ बैठा होगा गुरु वहीं से हमें गिनना शुरू करना है। 1 2 3 4 5। तो 5वीं दृष्टि पड़ी लग्न पर। अब अगली दृष्टि 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ी तीसरे घर पर, पराक्रम भाव पर, छोटे भाई बहनों के भाव पर। अब 9वीं दृष्टि भी है तो 7 8 9। 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ी, संतान भाव पर, प्रेम भाव पर, विद्या भाव पर। एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए गुरु आपका यहाँ 10वें घर में बैठा हुआ है, कर्म के घर में बैठा हुआ है। तो उसकी दृष्टि कैसे गिनेंगे, देखिए पहले 5वीं, फिर 7वीं, फिर 9वीं। तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5। धन भाव पर दृष्टि पड़ी 5वीं। 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ी माता वाहन मकान के घर पर। और 8 और 9, 9वीं दृष्टि पड़ी रोग ऋण शत्रु के घर पर। अब ये अलग अलग जगह बैठ के कैसे फल देगा हमें ये भी देखना है। तो आप नोट कर लीजिएगा, बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। मैंने इसके 2 पार्ट पहले बना चुका हूँ, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन और एंड स्क्रीन पर दे दूँगा। अब आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये फाइनल पार्ट है, तो 9वें घर पर, जो 9वां घर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर गुरु बैठा होगा तो वो कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा और कैसे कैसे फल होंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पार्ट 1 से लेकर 6 तक के शुरू के 6 वीडियो देख लीजिए, जिससे आप बेसिक सीख पाएंगे कि स्त्री राशि कौन सी है, पुरुष राशि कौन सी है, तत्व कैसे हैं, छोटी छोटी बेसिक जानकारी, उच्च का, नीच का, स्वय राशि, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको फल निकालने में और वीडियो को समझने में आसानी रहेगी। तो हम शुरू करते हैं कि गुरु यदि 9वें घर में यहाँ पर बैठा हुआ है, आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए आपका गुरु कहाँ बैठा है। यदि यहाँ पर बैठा है तो उसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ी, लग्न पर। देखिए 1 2 3 4 5। और यहाँ पर वो कैसे फल देगा, 5वीं दृष्टि का फल यदि पड़ेगी तो जातक धर्म में आस्था रखता है, क्योंकि 9वां घर भाग्य के साथ धर्म का भी होता है। और इसकी दृष्टि 5वीं लग्न पर पड़ रही है तो जातक धार्मिक तो होगा ही होगा, जातक विद्वान होगा, जातक भाग्यवान भी होगा, तथा जातक को वस्त्रों और आभूषणों का सुख सुलभ हो जाता है, यानी आसानी से वस्त्रों का और आभूषणों का सुख उसे मिल जाता है। अब यहीं से अगली दृष्टि कहाँ पड़ी, यहाँ पर पराक्रम भाव पर, छोटे भाई बहनों के भाव पर। तो कैसा होता है, तो यहाँ पर अगर आपका गुरु बैठा है तो वो पराक्रम भाव पर जब 7वीं दृष्टि डालेगा तो भाई बहन अधिक होंगे, वह उनसे प्रेम बना रहेगा और वो सहायक भी होंगे। जातक जीवन में यात्राएं भी खूब करता है, जगह जगह घूमने जाना, उसे यात्राओं का अच्छा सुख प्राप्त होता है और भाग्य भी उसका साथ देता है। अब अगली दृष्टि कहाँ पड़ी, 9वीं दृष्टि। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वीं, ये 9वीं दृष्टि पड़ी यहाँ पर, संतान के घर पर, प्रेम के घर पर, विद्या के घर पर। तो अब यहाँ पे कैसे फल देगा, तो जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, सत्य वक्ता होगा। आज की देश काल परिस्थिति को देखकर वो ज़्यादातर सत्य ही बोलेगा, है ना। अब शिक्षा के क्षेत्र में उसे ऊंचा पद और सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि ये विद्या का घर भी है, शिक्षा का घर भी है। तो यहाँ के वो अच्छे फल देगा 9वीं दृष्टि होने के कारण। तो ऊंची शिक्षा प्राप्त हो जाएगी और शिक्षा ऊंची प्राप्त होगी, वो सम्मान भी उसे प्राप्त कराएगी।
या फिर वो भविष्यवक्ता हो सकता है। अब यदि यहाँ पर बैठा हुआ गुरु नीच का हो, हीनवली हो, तो जातक छोटा मोटा शिक्षक या छोटा मोटा मंदिर का पुजारी बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है, आप देखिए आपकी कुंडली में यहाँ 10वें घर पर बैठा हुआ हो, यानी कर्म के भाव पर बैठा हुआ हो, तो उसकी 5वीं दृष्टि हुई धन के घर पर। ये आय का घर है और ये धन का घर है ना। तो 5वीं दृष्टि उसकी हुई धन के घर पर, 7वीं दृष्टि मातावान मकान के घर पर, और 9वीं दृष्टि हुई रोग ऋण शत्रु के घर पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे 5वीं उसने जो दृष्टि डाली धन के घर पर, तो कैसे फल देगा। तो ऐसे में जातक को, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, तो वो जातक को शुभ कार्यों से धन प्राप्त कराता है। ऐसे जातक को परिवार व सामाजिक सुख खूब मिलता है, उसे इसकी कोई कमी नहीं रहती। अब यदि यहाँ गुरु नीच का हो या पाप प्रभाव में हो, अगर आप नहीं समझ पाए कि नीच का और पाप प्रभाव का कैसे देखना है, तो मैं फिर कहूँगा एक वीडियो में सब कुछ सिखा पाना संभव नहीं है। आप जाकर शुरू के सिर्फ 6 वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन पर और वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। पार्ट 1 से 6 देख लीजिए। तो हम बात कर रहे थे, यदि गुरु यहाँ से नीच का होकर यहाँ पर दृष्टि डाले या पाप प्रभाव का होकर यहाँ पर दृष्टि डाले, तो इसके विपरीत फल मिलते हैं। यानी जातक को शुभ कार्यों से धन की प्राप्ति नहीं होती और पारिवारिक सुख और सामाजिक सुख में भी वो कमी देगा। अब अगली दृष्टि कहाँ पड़ी, माता वाहन मकान के घर पर, यहाँ पर। तो जातक यहाँ से सौभाग्यशाली होगा, माता पिता से प्रेम व माता पिता की लंबे समय तक छत्र छाया बनी रहती है। जातक अपनी बुद्धि और सदाचार के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब अगली दृष्टि कहाँ पड़ी, यहाँ पर 9वीं दृष्टि पड़ी, यहाँ रोग ऋण शत्रु के घर पर बैठा हुआ यहीं पर है। आपको ये तीनों फल मिलेंगे, है ना। तो ये तीसरा वाला यानी 9वीं जो दृष्टि है वो रोग ऋण शत्रु के घर पर पड़ती है, तो कैसे फल देगा। तो जातक उत्तम आचरण करने वाला होगा, धनी होगा। अब यदि गुरु यहाँ पुरुष राशि में हो, पुरुष राशि कौन कौन सी होती हैं, यानी कि यहाँ 1 नंबर पड़ा हो, 3 पड़ा हो, यानी 1, 3, 5, 7, वैसे 1 से पार्ट 6 अगर आपने देख लिया तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। तो यहाँ अगर वो पुरुष राशि में हो तो जातक को अधिक संतान होती है, और यदि वहाँ वो अशुभ प्रभाव में हो या नीच का हो तो कारावास या ऋणी तक बना देता है। तो अगर आपका गुरु यहाँ बैठा है तो आपको ये तीनों फल मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपका गुरु यहाँ आय भाव पर बैठा है तो उसकी सबसे पहले तो 5वीं दृष्टि पड़ी पराक्रम के भाव पर, छोटे भाई बहनों के भाव पर। तो कैसा फल मिलेगा, तो जातक शुभाचरण करने वाला होगा तथा भाई बहनों में प्रेम बना रहेगा और उनसे सहायता भी मिलेगी। जातक को भ्रमण का मौका खूब मिलता है, यानी कि जगह जगह घूमने फिरने का मौका दिलाता है वो। यहाँ पर 5वीं दृष्टि होने से अगली दृष्टि गुरु यहाँ बैठकर यहाँ पर डाल रहा है, यानी कि प्रेम की विद्या के घर पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो कैसा फल मिलेगा, तो जातक को संतान, संपत्ति व शिक्षा में से किसी एक का ही पूर्ण सुख मिलता है। आप फिर से समझिए, संतान, संपत्ति या शिक्षा में से किसी एक का ही पूर्ण सुख मिलेगा, बाकी 2 का सुख अल्प रह जाएगा। अब यदि यहाँ तुला का गुरु हो, यानी कि जैसे ये नंबर लिख रहे हैं आप देख रहे होंगे 6, 4, है ना। इसी प्रकार तुला का गुरु होने का मतलब होता है 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो, क्योंकि 7वीं राशि तुला होती है। 7 नंबर इस घर में लिखा हुआ हो और गुरु यहाँ बैठा हो, समझे आप। तो तुला का गुरु हो तो पुत्र संतान में बाधक होता है, और साथ ही अगर पाप प्रभाव में हो तो संतानहीनता तक दे देता है, यानी संतान ना होना। अब अगली दृष्टि उसकी कहाँ पड़ी, जीवन साथी के घर पर। यहाँ पर गुरु यहाँ बैठकर 9वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, तो कैसे फल मिलेंगे, तो जातक धार्मिक होगा। सिंह का गुरु अगर होगा, यानी यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ हो और गुरु यहाँ बैठा हुआ हो, तो इसे कहेंगे सिंह राशि का गुरु। तो पुत्र संतान नहीं होने देता। अच्छा, अगर यहाँ गुरु दुष्प्रभाव में भी हो, यानी यहाँ पर और यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हों या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो गुरु,
तो पुत्र जो है वो कुपुत्र होते हैं और व्यवसाय में भी हानि होती है। जातक ऋणी रहता है व जातक रोगी भी रहता है। अब आगे हम बात करेंगे कि यदि गुरु व्यय स्थान में यानी यहाँ पर 12वें घर में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि मातावान सुख के घर पर डालेगा तो कैसे फल मिलेंगे। तो जब वो जो है 5वीं दृष्टि अपनी मातावान मकान के घर पर डालेगा तो जातक का व्यय बढ़ा रहेगा, क्योंकि व्यय के भाव में बैठा हुआ है यहाँ पर गुरु, तो वह व्यय तो बढ़ाएगा ही। जातक की आय कम होती है और व्यय की स्थिति उसकी बढ़ी हुई होती है। इसी कारण धन की स्थिति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और पारिवारिक जीवन भी इस कारण सुखी नहीं रहता। अब अगली दृष्टि डाली उसने रोग ऋण शत्रु के भाव पर, क्योंकि वह स्थान पर बैठा है तो 7वीं दृष्टि उसकी यहाँ हुई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि उसने डाली रोग ऋण शत्रु के उस भाव पर। तो कैसे फल मिलेंगे। तो जातक के शत्रु बहुत होते हैं लेकिन अंत में विजय जातक को ही मिलती है। जातक की अध्यात्म में रुचि होती है। अब यहाँ अगर पाप प्रभाव में गुरु हो और उसकी दृष्टि यहाँ रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ रही है तो जातक का विवाह संबंध होकर समाप्त हो जाता है। जातक आलसी विवेकहीन होता है। अब उसकी अगली दृष्टि कहाँ पड़ी। ये गुरु 12वें घर में बैठा है और अगली दृष्टि पड़ी 8वें घर पर। आप देखिए 6 8 12 तो वैसे भी अशुभ होते हैं और गुरु की 2 दृष्टियाँ 6 और 8 पर पड़ रही हैं, खुद 12वें में बैठा है, तो बुरे फल तो ज़्यादा मिलेंगे ही। अब गुरु की यहाँ पर नवीं दृष्टि पड़ी 8वें घर पर, तो कैसे फल मिले। जातक को रोग परेशान करते हैं, जातक के शत्रु अधिक होते हैं, जातक को यहाँ पर राजदंड का भी भय रहता है, जातक को यहाँ वो कारावास तक करा देता है। अब यदि गुरु किसी वजह से शुभ प्रभाव पर यहाँ पर हो, यानी एक घर आगे और पीछे शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो कारावास नहीं होता, लेकिन शत्रु और रोग परेशान करते हैं। तो हमने 3 पार्टों में ये वीडियो बनाए। पहले पार्ट में बताया गुरु अगर 1 2 3 4 यहाँ तक बैठा हुआ होगा तो कैसे फल देगा। पार्ट 2 में है 5 6 7 8 में बैठा हुआ होगा तो कैसे फल देगा, और इस वीडियो में है 9 10 11 12 में फल कैसे देगा। तो आशा करता हूँ कि आप गुरु का सभी फल निकालना सीख गए होंगे। कोई परेशानी आ रही है तो फिर वही कहूँगा बेसिक सीख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप आसानी से फल निकाल पाएंगे। और बेसिक सीखने के लिए पार्ट 1 से 6 देख लीजिए, जो एंड स्क्रीन पर ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। और अगले वीडियो से शुरू होगा शुक्र के फल क्या क्या होंगे आपकी कुंडली में। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।